ओके बच्चों, ये क्या लिख दिया मैंने, सीक्वेंस। आज जो टॉपिक हमारा होने जा रहा है ना, उस टॉपिक को हम बोलेंगे सीरीज। क्या बोलेंगे? सीरीज। अब सीरीज का जो नेचर है, सीरीज का जो नेचर है वो पता है क्या है? दो नेचर है, एक स्पेशल है और एक जनरल है। अब स्पेशल के अंदर क्या है और जनरल में क्या है? तो कुछ सीरीज ना आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी फिलहाल तो, हालांकि वो प्रूफ थी, पर वो चैप्टर नंबर 4 में प्रूफ थी। और चैप्टर नंबर प्रूफ 4 जो है ना, वो सीबीएसई वालों ने हटा दिया है। तो फिलहाल मैं कुछ सीरीज लिख रहा हूं। और हाँ, एक और चीज, ये सीरीज डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकती है। मतलब अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं तो डायरेक्ट भी ये सीरीज पूछी जाएगी। तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 4 ही सीरीज है जो स्पेशल सीरीज के नाम से जाने हैं। सीरीज सभी को मालूम है, सीरीज का मतलब क्या होता है आपको पता है? टर्म 1, टर्म 2, ये 3, ये सारी क्या चीजें कहलाती हैं? वो एन, ये कहलाती है। और इस नोटेशन को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। पर अगर मैं इसी टर्म को सम की फॉर्म में लिखूं, ऐसे लिखूं, है ना, तो ये सीरीज कहलाएगा। और पता है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इसे सिग्मा ए एन भी लिख सकता है। और कई बार सिग्मा 1 2 आई इज 1 2 एन ए आई लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है। ये इसके लिखने के तरीके हैं, नोट कर लेना, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं इस फॉर्म में, ये लिखने के तरीके हैं। सीरीज क्या करता है? सीरीज कैन बी इन एनी फॉर्म दैट कैन बी ऐड, सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट, अल्टरनेट, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। पर सीरीज क्या कहता है? एक्युमुलेशन करने को कहता है कि हमारे पास जो टर्म्स है उनको एक्युमुलेट करके एक फाइन रिजल्ट तैयार किया जाए उस पैटर्न की कंडीशन के लिए, और डायरेक्ट उसमें हम जो वैल्यू डालें वो टर्म की कंडीशन निकल आए, उस टर्म का मतलब निकल आए। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब हमें समझना क्या है, इस फॉर्म को समझने से पहले कुछ स्पेशल कंडीशन के बारे में बात कर रहा था मैं। तो पहले स्पेशल समझ लो, स्पेशल सीरीज, और इनका भी प्रूफ नहीं करवा रहा हूं। स्पेशल सीरीज है, इसे आराम से जब टाइम मिलेगा मैं करवा दूंगा प्रूफ, ठीक है? फिलहाल इसे नोट कर लेना और समझ लेना। स्पेशल सीरीज में फर्स्ट आता है सम ऑफ nth टर्म। क्या होता है? सम ऑफ nth टर्म। तो वैसे भी मैं कई बार पढ़ा चुका हूं और लिखवा चुका हूं कि ये n+1/2 होता है। ठीक है, द फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? ओके, दिस इज ओके ना? अरे हाँ ना, बोलो। कैसे? बाकी कैमरे ऑन क्यों नहीं कर रहे भाई? सेकंड आता है सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n+1, 2n+1 और बाई 6, ये दूसरी है। और तीसरी स्पेशल सीरीज है 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब अप टू n की क्यूब। दैट इज व्हाट? दैट इज n+1/2 का होल स्क्वायर। एंड चौथी और लास्ट सीरीज, चौथी के पांचवी भी है, AR स्क्वायर अप टू ARn-1। तो ये आपने पढ़ रखा है, शायद बताने की मुझे जरूरत नहीं है।
पता है ना? सर यस। सभी ने पढ़ रखा है ना? अब जो बताने जा रहा हूं, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है और मुझे मेरी गट फीलिंग क्या, मुझे पता ही आता ही क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, वो है सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ जीपी। जीपी के इंफिनिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसके लिए मैं बड़ा श्योर हूं और सिलेबस में मेंशन कर रखा है स्पेशल। तो इसका जो सम होता है वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हालांकि इसमें और भी कंडीशन है, ये प्रूफ कैसे हुआ है ये पढ़ाऊंगा, लिमिट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है? लिमिट का डेरिवेटिव पढ़ाते समय प्रूफ करूंगा इसको, लिमिट और डेरिवेटिव दोनों आना चाहिए इसके लिए। तो ये 5 जो है वो स्पेशल सीरीज है जो आपको आनी ही चाहिए सीरीज को, कंसेप्ट को समझने के लिए। आगे बात समझ में, हाँ या ना? यस सर। आशुतोष नाराज है बेटा? शुभम गिरी? यस सर। बेटा कैमरा ऑन कौन करेगा, मैं करूंगा तू करेगा? सर कर देते 2 सेकंड। हाँ जल्दी कैमरा ऑन करो। और समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो फटाफट। नो सर। चलिए तो कार्यक्रम शुरू करते हैं आज की क्लास। यहां से शुरुआत होती है हमारे पहले क्वेश्चन की, सीरीज के कंसेप्ट। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपने एक क्वेश्चन समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि बाकी क्वेश्चनों में दिक्कत आएगी, एक आध क्वेश्चन को छोड़कर। मतलब एक आध जो क्वेश्चन नंबर 7 है थोड़ा सा दिक्कत करता है, 4 दिक्कत कर सकता है, बाकी कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है अगर थोड़ा भी लॉजिक लगाते हो तो। इसमें तीन क्वेश्चन में पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी आपको। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है कि 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 अप टू जो भी है टर्म है। अब इसने पूछा क्या हमसे, इसने हमें पूछा है ना कि एस एन निकालो, क्योंकि सम हुआ है ना यहाँ पर, ठीक है ना क्वेश्चन? हाँ या ना बोलो। यस सर। तो जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हो जहां लिखा है सम ऑफ एन टर्म, तो पहली नीड होती है nth टर्म की। किसकी नीड होती है? nth टर्म की। बच्चे होते हैं 2 टाइप के, एक होते हैं लेबोरियस और एक होते हैं स्मार्ट वर्कर। स्मार्ट वर्किंग तभी आती है जब आप लेबोरियस हो, ऐसे नहीं आती, ठीक है? तो कुछ बच्चों को डायरेक्ट समझ में आ जाएगा और कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा। तो जिन्हें समझ में नहीं आ रहा वो भी इसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो बताऊंगा। तो पहले स्मार्ट बच्चों की तरह काम करते हैं। आपको नजर आ रहा है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, काउंटिंग चल रही है ना? अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये काउंटिंग चल रही है और nth टर्म की बात कही है तो लास्ट की टर्म पहले वाले प्लेस पर n होनी चाहिए? अरे बोलो। यस सर। अब दूसरी टर्म 2, 3, 4, अब यहां भी स्मार्टनेस आ गई कि भाई इसने भी तो कंटिन्यू काउंटिंग चला रखी है। हाँ एक टर्म आगे से चला रखी है, तो चलाने तो क्या दिक्कत है, इससे हम n+1 लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। तो यहां से हमें an क्या मिल गया, n² + n मिल गया। नाउ we can write it as k² + k। सर जब अच्छा भला n पड़ा हुआ है तो क्यों लिख रहे हो? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि आप लोग हो टैलेंटेड,
अभी टैलेंटेड में कुछ गड़बड़ कर जाओगे, अगर मैं कुछ डायरेक्ट फॉर्म सिखाऊंगा तो चीज समझ में आएगी नहीं, इसीलिए मैंने नाम बदल दिया। क्यों नाम बदला? देखो, एक्चुअल में मुझे निकालना क्या है, सम निकालना है। क्या निकालना है? सम निकालना है ना। तो दो तरीके थे, ये टोटल सम है। अगर मैं एसएन निकालने जा रहा हूं तो मैं सिग्मा क्या लिखूंगा, के की पावर एन प्लस एन, ये हमारा nth टर्म है। के की वैल्यू 1 से लेकर n तक। अब अगर ये भी k रहता, ये n रहता और मैं n से उठाता n की वैल्यू डालता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं तो अलग ही कर देता, मैं तो कर ही देता n की जगह। अब यहाँ पर क्या होता, इस k की जगह n इक्वल टू 1 n तक होता, तो मैं तो कर दूंगा मगर आप कंफ्यूज होंगे, इसीलिए मैंने नाम ही बदल दिया। मैंने क्या कर दिया, के टर्म। बात तो वही पड़ी ना भाई, बात वही पड़ी। ध्यान रखना, आपने nth टर्म निकाला है, सम ऑफ nth नहीं निकाला है। सम ऑफ nth के लिए हर एक एक वैल्यू डालकर आप सम करेंगे टोटल का, फिर निकालेंगे। आगे बात समझ में? आपने क्या निकाला, पहला गेम क्या होता है सीरीज का, nth टर्म निकालना। अब nth टर्म निकाल के उसका क्या करना है, सम करना है। क्या करना है, सम करना है। अब सम करना है तो मैंने सम की फॉर्म लगा दी। अब इसके कहने का सेंस पता क्या हुआ, इसके कहने का सेंस हुआ सिग्मा k is 1 to n, k is varies 1 to 1, यानी ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ओके, अब इसका सेंस क्या हुआ भाई, n की सॉरी k की जगह पहले 1, ये मैंने n लिख दिया गलती से, ये 2 है। हाँ, पहले k की जगह 1 प्लस, फिर k की जगह 2 प्लस, फिर k की जगह 3 प्लस, कब तक, n टाइम्स तक। इसके कहने का सेंस ये हुआ। अब यहां डालोगे 1 2 3 अप टू n। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक ये क्या होगी, स्पेशल सीरीज, यानी जितने भी क्वेश्चन है ना, सब में सीरीज बनेगी स्पेशल। इसका फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6, और यहाँ का n प्लस 1 बाई 2। अब गेम पता है किस चीज की है, कभी भी इस बात का ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चनों का सीरीज निकालते हो ना, तो उनकी एक खासियत होती है, उन्हें फैक्टर में ही रखने की कोशिश करना। अगर आप सॉल्व करके वैल्यू निकाल के फिर फैक्टर बनाओगे तो बेटा सर के बाल उड़ जाएंगे सारे। देखो मेरे तो उड़ गए, तो तुम्हारे ना उड़े, मैं ये चाहता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे। n प्लस 1 बाई 2 फैक्टर फॉर्म में रखना, कॉमन अगर निकालोगे तो क्या हो गया, 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, है ना, n प्लस 1 बाई 2 और 2n प्लस 1 प्लस 3 अप टू 3। ठीक, n प्लस 1 बाई 2, 2n प्लस 4 अपॉन 3, n प्लस 1 बाई 2, 2 कॉमन निकाला, n प्लस 2 अपॉन 3, 2 से 2 कैंसल, फाइनली n प्लस 1, 2n प्लस 2 अपॉन 3। ये समझ में आया? आ गया सर। अब आपको बताऊं, इस टाइप की सीरीज का ये है फॉर्मूला। आपने क्वेश्चन नहीं किया है, आपने फॉर्मूला बनाया है। और सीरीज में हम जो फॉर्म बता रहे हैं कंडीशन का, वो उन 4-5 स्पेशल सीरीज की हेल्प से सारे फॉर्मूले ट्राई कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई सर। Yes, sir. पक्का सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. चलो, अब जो बात मैंने समझाई है उसको थोड़ा सा ना मतलब क्लियरिटी दे देते हैं। जो बात मैंने आपको समझाई है उससे मैं थोड़ी सी क्लियरिटी देने के मूड में हूं, और मैं आपको शो करता हूं चैप्टर नंबर 4। ठीक,
अब आप देखोगे इसके अंदर, हालांकि ये चैप्टर हटा दिया गया है सिलेबस से, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना मेरे बच्चों को, वो ये है। ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, एक्चुअल में क्वेश्चन है ही नहीं, ये सारे फॉर्मूले हैं। हम यहाँ पर उन फॉर्मूलों को प्रूव करना सीखते हैं कि बने ये कैसे, यही है, ये सही है या गलत है, इसे प्रूव करना सीखते हैं। पर सिखाने नहीं दिया सीबीएसई वालों ने, हमें समय मिलेगा तो पढ़ा देंगे। अब बात समझो, तो एक्चुअल में देखो ये स्पेशल टाइप, देखो छोड़ो उसको, अब ये छोड़ो, यहाँ देखो कमाल, आपने यही क्वेश्चन किया ना, यही फॉर्मूला जनरेट किया ना। यस सर। तो मेरे बच्चों क्या समझे इससे? इससे आप समझे कि कुछ स्पेशल सीरीज की हेल्प से हम डायरेक्ट कोई भी सीरीज का कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। आई बात समझे? और यहाँ जो दिया हुआ है वो फॉर्मूले ही दिए हुए हैं, ठीक है, जिनका डायरेक्ट यूज करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी फॉर्म्स है, मैं जो समझाना चाह रहा था वो मैंने समझा दिया आपको, यही चला था ना। हाँ चलिए, तो कार्यक्रम शुरू करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? ऐसी दूसरा क्वेश्चन होगा तो इसकी nth टर्म कैसे निकालोगे? एक आध क्वेश्चन करवाऊं या हो जाएगा? सर करवा दो। करवा दे? चल भाई, अगर ऐसी बात है तो एक दो क्वेश्चन और करवा दे। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला ही देखूं या आप बताओगे अपने हिसाब से? बताओ। चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं क्योंकि अगला आसान सा लग रहा है मुझे। स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? होगा भयंकर, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, टिपिकल से लग रहा है। आपने क्या निकालना है? एसएन निकालना है। तो पहला गेम क्या है? एन निकालने का। जब हमें लगे कि हमारे सर के ऊपर से बात जा रही है तो एपी और जीपी को याद कर लेना, ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। आप ध्यान से एकदम प्यार से देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस फॉर्म में क्या होना चाहिए? एन स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे एन होना चाहिए सर। गुड। यस सर। आप अगर आपको दिक्कत ना लगे, अगर लग रहा है कि हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो जब दूसरी वाली टर्म्स है ना उसको देखो, तो इनका नेचर पढ़ना है। तो आपको नहीं लगता कि डिफरेंस सेम है? डिफरेंस सेम है। सर ये 2n जा रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी आवाज रितेश शायद आपकी ना नेटवर्क इशू है बेटा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 2, 5, 7 ये सब एपी है, ये एपी है, ये दिखाई दे रहा है। यस यस सर। सर। अगर एपी है तो ए थर्ड हो गया, डी कितना हो गया? 2 हो गया, और आपको एन टर्म निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? 3 + n - 1 × 2। तो 3 + 2n - 2 यानी 2n + 1। यस और नो? सर यही तो मैं भी कह रहा था। हाँ आप यही कह रहे थे मगर आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मैं कुछ जज नहीं कर पाया। क्लियर है? सर जैसे यस सर। बिना इस फॉर्म में तो हम डायरेक्ट भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है? ना 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 ना, ध्यान रखना, आगे वाला आगे के साथ एक यूनिक रिलेशन होल्ड करेगा, दूसरा वाला उसकी दिक्कत नहीं है, वो तो सर वो ना ये सब जैसे 2n - +1 है या n स्क्वायर है, ये शो करने की तो रिक्वायरमेंट नहीं है ना, there ये is तो a देखते ही no पता need चल to जाता be है। write this. There is a no need to be write this. If you want to be just explain, then you can use the side
फॉर्म यानी रफ पेज जो भी आप यूज करते हो, यू कैन जस्ट डन देयर, देयर इज नो नीड टू बी एक्सप्रेस। ओके चलो, हमें तो पता ही नहीं है एपी। अब हमने क्या किया, दो अलग अलग वैरायटी को मल्टीप्लाई करके नया ए वो बना दिया, हमें तो उससे मतलब ही नहीं है, बनने दो जो बनना है। ठीक, अब ये आ गया, यू कैन राइट हियर ए के ना, अगर ए के लिखोगे तो k की पावर 3 k का स्क्वायर, इज इट ओके और नॉट? नाउ यू नीड टू बी सम, तो सिग्मा k इज 1 to n, ध्यान रखिएगा n टर्म निकालना आना चाहिए, नहीं तो दुविधा में फंस जाओगे। सिग्मा 1 to n, मेरी बात समझ में आ गई सभी को या आगे चली गई? आगे सर। केवल k ही चेंज होगा, उसके साथ जो भी कोफिशिएंट हो बाहर लिख देना, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, अब सेम बीमारी यहाँ पर 1 की क्यूब, 2 की क्यूब अप टू n की क्यूब, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर। भाई इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, n प्लस 1 और बाई 2 का होल स्क्वायर, इसका n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। कॉमन निकाल दो इसमें से, अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो n प्लस 1 बाई 2 कॉमन। ठीक, तो यहां से क्या निकल गया भाई, 2 इंटू में n प्लस 1 बाई 2 प्लस सॉरी 2n प्लस 1 बाई 3, यही है ना? इस 2 से 2 काट दो, तो n प्लस 1 बाई 2, और यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1 बाई 3, और आप इसे 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 लिख सकते हो, ये n प्लस 1 बाई 6 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आगे सर। अगर इसका फैक्टर बनता हो तो फैक्टर बना दो, इसका फैक्टर बन रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं बन रहा। सर नहीं बनेगा शायद, देखना पड़ेगा। नहीं बनेगा, तो ये आपका आंसर आ गया, खत्म। ओके, एब्सोल्युटली सर। अब एक और बात जो मुझे शायद बतानी चाहिए थी, मैं भूल गया बताना, अभी ध्यान आ गया मुझे। जब सम चल रहा हो और सिग्मा लगा हो, कोई कांस्टेंट नंबर हो, मान लो 1 है, तो इसका सम n होता है बच्चों। Sn हो, सिग्मा a है, तो वो क्या होगा, an हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट टर्म है ना, तो वो n टाइम्स तो ऐड होगी ना मेरे बच्चों। यस n सर, ऐड होगी तो क्या होगा, n नहीं होना चाहिए उसको। यही होना चाहिए सर। ठीक, तो इन बातों का ध्यान रखना। चलिए, अब एक आसान सा क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन होल्ड पे डालूंगा, आपको दूंगा होमवर्क के लिए, देखता हूं आप लोग क्या सोच पाते हो क्या नहीं। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और ट्रिकी क्वेश्चन है, और मुझे ऐसा क्यों लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आना ही चाहिए इस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस क्वेश्चन के आने के आसार बहुत ज्यादा है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एसएन निकालना है भैया, आपको क्या करना है, एसएन निकालना है। तो मैं इसको 1, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं इसे 1 माइनस 1/2 लिखूं प्लस 1/2, इसमें टर्म निकालने की जरूरत नहीं है आपको, 1/3 माइनस 1/4, और जो लास्ट वाली टर्म होगी वो 1/n माइनस 1 और 1/n, चलेगा?
सॉरी एन यस सर, एन प्लस वन कौन सा एलसीएम करो 3 माइनस 2 बाई वही आया ना। ठीक, इस क्वेश्चन की खासियत ये थी, इसीलिए मैंने कहा 1 मार्क्स में पूछे जाने के चांसेस। देखो ये इसके साथ निपट गया, ये इसके साथ निपट गया, ऐसी सारी टर्म निपट जाएंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बच जाएगा और इसका सम खत्म। इसलिए मैंने कहा कि इसके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने के आसार 99.99 है। हो गया सम, एन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, यस सर। ओके सर। अब ना एक्सरसाइज को एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या क्या बीमारियां दी गई हैं एक्सरसाइज के अंदर और उनका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। आई होप ऐसे क्वेश्चन अब आराम से हो जाएंगे, सब हो जाएंगे ना। अब संभल के, ये जो 7th क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप नोटिस करेंगे, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर तो देखो पहला टर्म तो 1 स्क्वायर है, जो दूसरा टर्म है उसमें क्या है 1 भी और 2 भी है, तीसरे में तीनों है, और तो nth में क्या होगा, nth में क्या होगा n तक सर होंगे। ये सारे ऐड, तो कहने का मेरा मतलब है कि nth टर्म एक्चुअल में सम की कंडीशन है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो जब इसको सॉल्व कर लोगे ना तो इसके बाद इस पे सम लगेगा। ये मत खुश हो जाना कि हमने nth ये सम हो गया, नहीं सम नहीं है, ये क्या है लास्ट का टर्म है जो कि सम के नेचर का है। इसके ऊपर दोबारा से सिग्मा लगाना पड़ेगा, आपको ऐसा निकालना पड़ेगा। ये an है ना कि सम है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। आगे सर। अब इन क्वेश्चनों में मुझे लगता है बताना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि nth टर्म तो बना के दिए हुए, समी तो निकालना है। इसको खोलो, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 4n प्लस 1, ठीक है ना। ये दोनों तो सॉल्व कर लोगे, यहाँ लगेगा सिग्मा 1। जब सिग्मा 1 लिखेगा तो मैंने क्या बोला था n लिख लेना इसको, इसलिए बताया था मैं, ये रीजन था। वो दोनों तो ओके है, नाम बदल के कर लेना। समझ में आई एक्सरसाइज या नहीं आई, या आगे चलेगी? यस समझ में आ गया। आ गई? तो खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं अभी आपको होमवर्क में, एडअप कर रहा हूं। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या बोला है S1 S2 और S3 क्या है, n नेचुरल नंबर के क्या है सम है, पहले का सम, उसके स्क्वायर का सम, उसकी क्यूब का सम, यानी S1 क्या हो गया n प्लस 1 बाई 2, S2 क्या हो गया n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, और S3 क्या हो गया मेरे बच्चों n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पुट करके चेक कर लेना, हो जाएगी बात। कर लोगे? यस सर। सर 25th में ही सम है, अब ये अलग कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 22 भी कर लोगे सम वाला, 23rd भी हो जाएगा, पर 23rd नहीं होगा तुमसे। 23rd को ना करने के लिए एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कौन सा है ये, मिसलेंस ना, मिसलेंस में कौन सा एग्जाम्पल था, हाँ उसके लिए एग्जाम्पल नंबर 19 एग्जाम्पल फॉलो करना, नोट कर लो कॉपी में, 19 एग्जाम्पल फॉलो करोगे। और ये स्पेशल ध्यान रखना किसके लिए, मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, ठीक। अब मेरी तरफ से आपकी पूरी एक्सरसाइज यानी सिलेबस इस चैप्टर को मैंने वाइंड अप कर दिया है, ये खत्म हो गया मेरी तरफ से। हाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट और भी आप लोगों से, भाई पेपर में ना ये क्वेश्चन तैयार कर लेना, अगर पेपर टफ बनाता है कोई
डिफिकल्ट बनाता है तो एग्जाम्पल नंबर 24 ढंग से तैयार करना, 23 तैयार करना, 22 करना। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही सॉलिड एग्जाम्पल है। 22, 23, 24 करके आना, नहीं आएगा तो मैं करवाऊंगा। मेरी तरफ से ये आपका चैप्टर ओवर हो गया। नेक्स्ट पूरी एक क्लास ले लूंगा आपके डाउट के लिए, अगर आप चाहते हो तो। अगर आप चाहते हो कि डाउट लिया जाए तो एक क्लास डाउट लेंगे, नहीं तो फ्रेश चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डाउट अगर कम हुए तो कोई बात नहीं, तो चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट हो जाएगा, और अगर ज्यादा हुए तो फिर नेक्स्ट में मैं केवल डाउट लूंगा। ओके ओके सर। और क्या क्या क्वेश्चन है बताइए, क्या क्या बताया जाए। सर 11th में बाइनोमियल थ्योरम है क्या? 11th में बाइनोमियल थ्योरम नहीं है बेटा, हटा दी गई है। मतलब थी 11th में? हाँ है बेटा। आप पढ़ाओगे? हाँ मैं पढ़ाऊंगा, मगर अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी एग्जाम का प्रेशर तगड़ा आ रखा है, सभी के एग्जाम होने वाले हैं। तो पहले ना कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस बस पढ़ा भी। सिलेबस कंटेंट जो है मैं खत्म करने दो, उसके बाद हम कराएंगे। ठीक है, मैं कराऊंगा पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। और घबराना नहीं है, मतलब मैं वो ले जाऊंगा डिटेल में, इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। किसी बच्चे ने कोई डाउट कुछ पूछना हो, कोई क्वेरीज हो, कोई भी मतलब कुछ भी चीजें हैं पूछना चाहता हो पूछ सकता है। वो सर